और आपको बता देते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो ने यूक्रेन को डायरेक्ट मदद देने से इनकार कर दिया है। दरअसल नेटो का कहना यह है कि यूक्रेन को युद्ध में मदद देने का मतलब है विश्व युद्ध होगा और इससे दुनिया को बड़ा नुकसान होगा। नेटो फोर्सेस ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के एयर स्पेस पर रूस का कब्जा है, ऐसे में नेटो यूक्रेन के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो नेटो अगर ये करेगा तो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। आपको ये समझना होगा, यूक्रेन और यूक्रेनियन अथॉरिटीज लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए नेटो द्वारा, लेकिन नेटो डायरेक्टली इस लड़ाई में शामिल होने के लिए या जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने, एक और बड़ी खबर है, रूस के विदेश मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कह रहे हैं परमाणु हथियार को लेकर रूस लगातार झूठ बोल रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन परमाणु हथियार दोबारा हासिल करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। यूक्रेन ने रूस पर यह भी आरोप लगाया कि लगातार न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना रशिया बना रहा है, जिससे यूरोप में बड़ी तबाही आ सकती है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक सेफ जोन बनाना बहुत जरूरी है। तो यूक्रेन कह रहा है रूस झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, परमाणु हथियारों को लेकर झूठा आरोप यूक्रेन पर रूस लगा रहा है। ये बड़ा आरोप यूक्रेन का है। पुतिन का प्लान साफ है, वो रुकने के मूड में नहीं और अब उनका अगला टारगेट है कैपिटल कीव। कीव के बाहरी इलाकों में रूस के टैंकों का काफिला पहुंच चुका है। दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और इन हमलों से कीव कराह रहा है। सुमी में धमाका, खार्किव पर कहर, मारियोपोल में तबाही, कीव पर आया काल, झुलसते शहर, चीखते लोग, चारों ओर धुआं ही धुआं। रूस के हमले से यूक्रेन चीख उठा है। तबाही कितनी बड़ी है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। लेकिन ये तो बस महायुद्ध का ट्रेलर है। कीव पर कयामत मानो कल आएगी। रूस ने कीव फतेह की तैयारी पूरी कर ली है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस के सैनिकों ने किस तरह कीव की घेराबंदी की है। सैटेलाइट इमेज में 64 किलोमीटर लंबा टैंकों का यह काफिला कीव के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुका है और अब यह काफिला तेजी से कीव की ओर बढ़ रहा है। टैंकों के काफिले की गड़गड़ाहट ज़ेलेंस्की और कीव में रहने वाले लोगों की धड़कन बढ़ा रही है, क्योंकि कीव की ओर बढ़ता यह काफिला नहीं, कयामत की दस्तक है जो कीव के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इन टैंकों के पहुंचने से पहले ही रूस ने कीव को कब्रिस्तान बना देने की ठान ली है। रूस की मिसाइल कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जिसके बाद कीव में कई जगहों पर आग सुलग रही है। कीव के तेल डिपो में लगी ये आग भी रूस के हमले के कारण बताई जा रही है। धुएं का ये गुबार आसमान को ढक रहा है। रिहायशी इलाके के पास लगी इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। स्थानीय लोगों और अधिकारियों का कहना है कि रूस की ओर से दागी गई मिसाइल ने इस तेल डिपो को खाक कर दिया। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी है। कई इलाकों से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। बारूदी धुएं से आसमान ढक चुका है। कीव पर बम वर्षा ने वहां लोगों की नींद उड़ा दी। ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है तो रूस भी रुकने को तैयार नहीं। रूस के हमलों ने कीव का क्या हाल बना दिया है वो आप इनसे समझिए। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। जलकर खाक हुई इमारतें, जमींदोज हो चुकी बिल्डिंगें, सड़कों पर सन्नाटा और जली हुई गाड़ियां। पहचान पाना मुश्किल है कि ये कीव है। कीव के कई हिस्से
पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। रूस के हमले के बाद हर जगह तबाही है। अब कीव के बाहरी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। ये तस्वीरें हैटने से आई है, जहां रूस के हमले के बाद सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। पूरा शहर उजड़ चुका है, बिल्डिंगें धधक रही हैं, सुलगती आग ठंडी नहीं पड़ रही, लेकिन घर के घर राख हो चुके हैं। कीव से लेकर चर्निहीव, खारकीव, खरसोन, बुखा समेत कई शहरों में रूस एक के बाद एक हमले कर रहा है। रूस के प्रचंड वार से कीव थर्रा रहा है। जेलेंस्की यूरोपीय देशों और अमेरिका की ओर मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन जेलेंस्की के समर्थन में बड़े बड़े दावे करने वाले नेटो ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अपनी जंग खुद लड़नी होगी। नेटो की सेना यूक्रेन में नहीं आएगी, यानी यूक्रेन को नेटो की सिर्फ जुबानी मदद से ही काम चलाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.